जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए 150 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि 50-50 पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम पॉलिटी के 50 क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? एम.एन. रॉय। संविधान सभा के गठन की मार्ग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सर्वप्रथम 1895 में संविधान सभा के गठन की मांग की गई। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका राइट आंसर होगा 284। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत का। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है 18 वर्ष। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो राइट आंसर होगा कनाडा। विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से विधि के समक्ष समता का लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? तो मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगर हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। भारत एक है तो भारत एक राज्यों का संघ है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? तो 1953 इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो इसका राइट आंसर होगा संसद को। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश राइट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 1970 को हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व का महत्व है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में क्या कहा जाता है? वह दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कहाँ दिया जाता है? तो नीति निर्देशक तत्वों में। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो 2, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा लोकसभा। संसद का लोकप्रिय सदन है? तो राइट आंसर होगा लोकसभा। संसद का अस्थायी सदन है? अस्थायी सदन राज्यसभा है। भारत की संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा भारत की संसद में शामिल होते हैं। सांसदों के वेतनों का निर्णय कौन करता है? तो सांसदों के वेतनों का निर्णय संसद करता है। किसी संसद सदस्य की योग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन लेता है? तो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होती है? तो राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो बीबी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो राइट आंसर होगा बीबी गिरी।
जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। तो जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे एन संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। पहले नीति आयोग योजना आयोग था। योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। इसको 2015 में नीति आयोग बना दिया गया। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी होता है। उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति राइट आंसर होगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी होते हैं? तो 65 वर्ष। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय से। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है? तो भारत में न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत है। दोस्तों 50 पॉलिटी के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखते हैं हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन। आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जा कर के आप लोग इसकी पीडीएफ देख सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंध घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो राइट आंसर होगा राजस्थान। सिंध घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सुरकोटदा में। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युगीन थी हड़प्पा सभ्यता। सिंध घाटी व्यापार के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंध घाटी व्यापार के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। मेरठ में विद्रोह आरंभ कब हुआ था? 10 मई 1857 में मेरठ में विद्रोह प्रारंभ हुआ था। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ये ओ ह्यूम इसका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? तो असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी? 1905 में। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब ने किससे की? तो गोपाल कृष्ण गोखले से। किससे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो राइट आंसर होगा 72। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन होता है? आगा खां मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष होता है। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा गया है। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? तो वंदे मातरम का राइट आंसर है स्वदेशी आंदोलन। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयोग की थी? तो राइट आंसर होगा चंपारण में। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? चित्तरंजन दास से देश बंधु की उपाधि संबंधित है। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में पारित किया था। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? 1930 में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहे थे सुभाष चंद्र बोस जी ने। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था R.E.H. डायर ने।
कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार बने। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो गोरखपुर में चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। तो चर्चिल भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? राइट आंसर होगा हरिपुरा। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? तो 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। महात्मा गांधी के मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने यह शब्द बोले थे, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो 21 वर्ष गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? वाराणसी में। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तेमुचिन चंगेज खान का मूल नाम था। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अपने काल का महान संगीतज्ञ किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में अपने काल का महान संगीतज्ञ थे। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? तो पीटर मुंडी शाहजहां के कार्यकाल में यूरोपीय जो था वो भारत आया। भारत में चारबाग शैली का प्रथम मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा है चारबाग शैली में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय था। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? तो गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी। हिस्ट्री का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम देखते हैं ज्योग्राफी के 50 क्वेश्चन। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं अब हम ज्योग्राफी के 50 क्वेश्चन। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। लोनार झील किस राज्य में है? तो लोनार झील महाराष्ट्र में है। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर झील किस राज्य में? तो वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो चंबल नदी पर हैं। भारत में विशालतम लैगून कौन सा है? चिल्का भारत में विशालतम लैगून है जो कि उड़ीसा में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडू किस जगह के पास है? तो हुंडू रांची के पास है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट जोग प्रपात है। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में? तो सरिस्का राजस्थान में स्थित है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क बाघ और हाथी के लिए महत्वपूर्ण है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? तो हरके बांध से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? तो सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान अग्रणी है।
केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो खड़क असाला में केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र स्थित हैं। किस स्थान पर रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में है। भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? तो 1911 में भारत में वायु परिवहन का विकास प्रारंभ हुआ। भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी तो कराची और मुंबई के बीच। विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ? तो विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ 1911 में हुआ। पहली उदय एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चली? तो बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच पहली उदय एक्सप्रेस ट्रेन चली। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या 1 है। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा उपग्रह है? तो पृथ्वी राइट आंसर होगा। ध्रुव पर कितने दिन की अवधि होती है? तो 6 माह की। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्शेल ने यूरेनस की खोज की थी। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 27। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला उपग्रह है? तो पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला उपग्रह है अरुण। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है? तो बुध राइट आंसर होगा। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन है? तो थेल्स राइट आंसर होगा। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो ग्रह कहलाते हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन सागर। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है सारगेसो, स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है। पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो भूतापीय ऊर्जा बोला जाता है। स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? पवन ऊर्जा स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत है। चीन की राजधानी बीजिंग का पुराना नाम क्या था? तो पीकिंग चीन की राजधानी बीजिंग का पुराना नाम था। जायर का पुराना नाम क्या था? कांगो। तुर्की की राजधानी अंकारा का प्राचीनतम नाम क्या है? तो अंगोरा। पवित्र भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? तो फिलिस्तीन को पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है। 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाओस को 10 हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। संगमरमर की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इटली संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमि का देश कहलाता है। पणजी किस राज्य की राजधानी? तो पणजी गोवा राज्य की राजधानी है। मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल है। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए, आप लोग अगर इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जा करके इसकी PDF ज़रूर देख लेना। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। जय।